मुझे नहीं लगता कि मैं आवेग में आकर कुछ करता था। बस मेरा झुकाव जीवन की ओर था। मैं अपने कामों के नतीजों को आंकता था। वे जितने खतरनाक होते, मुझे उतना ही आकर्षित करते थे। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारी रक्षा करने वाले देवदूत जरूर बहुत कृपालु होंगे और उन्हें जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता होगा। अपनी हदों को आंकने, सीमाओं को पार करने की हसरत हमेशा से मेरे अंदर थी। क्या और क्यों मेरे लिए कभी सवाल नहीं रहे, सिर्फ कैसे ही एक सवाल होता था। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि जिंदगी में मैंने कभी कुछ बनने के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ यह सोचता था कि जीवन को कैसे जीना है, और मैं जानता था कि कैसे सिर्फ मैं ही तय कर सकता हूं और यह मेरे अंदर से होगा। उन दिनों मुर्गी पालन की जबरदस्त मांग थी। मैं कुछ कमाना चाहता था ताकि अपनी बेलगाम और निरुद्देश्य घूमने की इच्छा पूरी कर सकूं। तो मैं इस धंधे में, मेरे पिताजी ने कहा, मैं लोगों को क्या कहूंगा, यही कि मेरा बेटा गुस्सा मुर्गियां पालता है। लेकिन मैंने अकेले अपने दम पर अपना मुर्गी पालन फॉर्म शुरू किया। धंधा चल निकला, मुनाफा बढ़ने लगा। मैं हर सुबह इस काम को 4 घंटे देता था। बाकी समय पढ़ने, कविता लिखने, कुएं में तैरने, ध्यान लगाने और बरगद के विशाल पेड़ पर बैठकर दिवा स्वप्न देखने में गुजारता था। सफलता ने मुझे जोखिम लेने के लिए उकसाया। मेरे पिताजी हमेशा अफसोस करते थे कि उनके बेटे के अलावा हर कोई इंजीनियर या उद्योगपति बन गया है, प्रशासनिक सेवा में भर्ती हो गया है या फिर अमेरिका चला गया है। हर जगह जिस किसी से मैं मिलता, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मेरे स्कूल और कॉलेज के पुराने शिक्षक, वे कहते, ओह, हमें लगता था कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बनोगे, पर तुम तो इसे बर्बाद कर रहे हो। मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। एक सिविल इंजीनियर दोस्त के साथ साझेदारी में मैंने भवन निर्माण का व्यवसाय शुरू किया। 5 साल में हम एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गए और हमारी गिनती मैसूर के अग्रणी ठेकेदारों में होने लगी। मेरे पिताजी को यकीन नहीं होता था, लेकिन वे खुश थे। मैं जोश से भरपूर और अपने इरादों का पक्का था। मुझ में उत्साह था और मैं नई चुनौतियों के लिए तैयार रहता था। जब आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है तो लगता है कि सभी ग्रह आपके चक्कर काट रहे हैं, न कि सूरज के। जब सितंबर 1982 की उस दोपहर को मैंने अपनी चेक मोटरसाइकिल से चामुंडी पहाड़ी पर जाने का फैसला किया, तब मैं इसी तरह का नौजवान था। तब मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी पहले की तरह नहीं रह जाएगी। बाद में जब मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की कि उस दिन पहाड़ी पर मुझे क्या हुआ था, तो वे मुझसे बस इतना ही कह सके, क्या तुमने पी रखी थी? क्या तुमने कोई नशा किया था? वे इस नए आयाम के बारे में मुझसे ज्यादा बेखबर थे, जो अचानक मेरी जिंदगी में विस्फोट की तरह आया था। इससे पहले कि मैं इसका मतलब निकालना शुरू करता, मुझे फिर वही अनुभव हुआ। 1 हफ्ते बाद की घटना है। परिवार वालों के साथ में खाने की मेज पर बैठा था। मुझे लगा कि वह बस 2 मिनट तक चला, लेकिन 7 घंटे बीत चुके थे। मैं पूरे होशो हवास में वहीं बैठा हुआ था, लेकिन जिस मैं को मैं जानता था वह अब वहां नहीं बचा था। बाकी सब कुछ वहां मौजूद था और वक्त गुजर गया। मुझे याद है कि परिवार के कई लोगों ने मेरे कंधे पर थपकी दी थी, मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मुझसे खाना खाने को कहा। मैंने बस अपना हाथ उठाकर उन्हें जाने के लिए कहा। तब तक वे मेरी अजीबोगरीब हरकतों के आदी हो चुके थे, इसलिए उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब मैं सामान्य स्थिति में लौटा तो सुबह के 4:15 बज रहे थे। ऐसे अनुभव बार बार होने लगे। जब भी ऐसा होता तो लगातार कई घंटों तक मैं न तो कुछ खाता और न सोता, बस एक जगह बैठा रहता। एक बार तो यह अनुभव 13 दिनों तक चला। जब यह शुरू हुआ तब मैं एक गांव में था। यह अवस्था अभिभूत करने वाली और अकथनीय शांति तथा परमानंद की अवस्था थी। गांव वाले मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, ओह, ये जरूर समाधि में होंगे। समाधि शरीर से परे आनंद की एक अवस्था है जिसके बारे में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में काफी कुछ लिखा गया है। भारत उस तरह का देश है जिसमें लोगों में आध्यात्मिकता की पारंपरिक समझ है, पर मुझे उसका जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं तो ब्लू डेनिम जीन्स पहनने वाला इंसान था। जब मैं उस अवस्था से बाहर आया तो कोई मुझे फूलों की माला पहनाना चाहता था, तो कोई मेरे पैर छूना चाहता था।
ये सब मुझे पागलपन लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मेरे साथ ऐसा करना चाहेगा। एक और दिन मैं दोपहर का खाना खा रहा था। मैंने मुंह में पहला निवाला रखा ही था कि अचानक वही अनुभव हुआ। उस पल मैं इंसानी पाचन की चमत्कारी प्रक्रिया को अनुभव कर पा रहा था, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक बाहरी चीज, धरती का एक टुकड़ा, मेरा हिस्सा बन रहा था। बौद्धिक स्तर पर हम सब यह जानते हैं कि धरती का एक हिस्सा भोजन हमारा पोषण करता है और फिर एक दिन हमारा शरीर उसी धरती का पोषण करने के लिए उसी मिट्टी में मिल जाता है जिसने कभी हमें जीवन दिया था। लेकिन जब यह बोध अनुभव के स्तर पर प्रकट हुआ तो इसने मैं कौन हूं कि मेरे मूलभूत दृष्टिकोण को ही बदल दिया। धरती समेत अपने आसपास की हर चीज के साथ मेरे संबंधों में जबरदस्त बदलाव आ गया। हम में से हर एक में मौजूद उस असाधारण बुद्धिमत्ता के प्रति मैं जागरूक होता चला गया, जो रोटी के एक टुकड़े या एक सेब को एक ही दोपहर में इंसानी शरीर में रूपांतरित कर सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब मैंने अपनी पूरी चेतना में उस बुद्धिमत्ता को, जो सृष्टि का स्रोत है, स्पर्श करना शुरू किया तो मेरे आसपास अकथनीय लगने वाली चीजें घटित होने लगीं। मैंने जिन चीजों को स्पर्श किया वे किसी न किसी तरीके से रूपांतरित हो गए। लोग मेरी तरफ देखते थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। कई लोगों ने दावा किया कि बस मुझको देखने भर से उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिल गई। मैंने खुद को भी कुछ ही घंटों में ऐसी बीमारियों से स्वस्थ होते पाया है जिनसे ठीक होने में मुझे सामान्य चिकित्सीय देखभाल के माध्यम से महीनों लग गए होते। हालांकि इन सब बातों को मैंने कोई महत्व नहीं दिया। बहरहाल, बाहरी और अंदरूनी हकीकत को रूपांतरित करने की मेरी यह क्षमता मेरे भीतर और मेरे आसपास आज भी काफी नाटकीय ढंग से जारी है। ऐसा नहीं था कि मैंने इसे हासिल करने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश की थी। बात बस इतनी है कि एक बार जब कोई बुद्धिमत्ता के इस गहन आयाम के संपर्क में आ जाता है, जो यहाँ पर हमारे अस्तित्व का आधार है, तो जीवन स्वाभाविक रूप से चमत्कारी बन जाता है। लगभग 6 से 8 हफ्तों में यह अविश्वसनीय अनुभव एक जीती जागती हकीकत बन गया। इस दौरान मेरे बारे में हर चीज नाटकीय ढंग से बदल गई। मेरी शारीरिक बनावट, मेरी आंखों का आकार, मेरी चाल ढाल, मेरी आवाज और कद काठी, सब इतनी तेजी से बदलने लगीं कि मेरे आसपास के लोगों ने भी इस पर गौर किया। मेरे अंदर जो कुछ हो रहा था वह और भी अद्भुत था। 6 हफ्तों के अंदर पुरानी यादों की सचमुच बाढ़ सी आ गई। कई जन्मों की याददाश्त लौट आई। अब मैं अपने अंदर एक ही पल में घटित हो रही लाखों अलग अलग चीजों के बारे में जागरूक हो गया था। यह एक कैलाइडोस्कोप की तरह था। मेरा तार्किक दिमाग कह रहा था कि इसमें से कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन जो मैं अपने अंदर देख रहा था वह दिन की रोशनी से अधिक साफ था। लेकिन मैं मन ही मन यह उम्मीद कर रहा था कि यह गलत हो। मैंने खुद को हमेशा एक चतुर युवक की तरह जाना था। अचानक मैं स्वयं को एक नासमझ और बेवकूफ नौजवान जैसा महसूस करने लगा था, और इस हैरानी से मैं समझौता नहीं कर पा रहा था। लेकिन यह जानकर मुझे और खींच हुई कि मेरी याददाश्त जो बता रही थी वह सच था। उस समय तक कोई भी चीज जो बुद्धि और तर्क के ढांचे में फिट नहीं होती थी, उसे स्वीकार करने से मैं पूरी तरह से इनकार कर देता था। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि यह जीवन ही है जो चरम बुद्धिमत्ता है। इंसानी बुद्धि तो सिर्फ चतुराई है जो जिंदगी चलाने के लिए उपयोगी है, लेकिन असली बुद्धिमत्ता जीवन और सिर्फ जीवन और जीवन का स्रोत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दुनिया को बताया गया है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर करुणा है, लेकिन अगर आप सृष्टि पर गौर करते हैं तो आपको एहसास होता है कि ईश्वर या जो भी सृष्टि का स्रोत है वह सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हम में से हर किसी में मौजूद उस सर्वशक्तिशाली बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने की कोशिश करने के बजाय हम अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तार्किक बुद्धि कुछ खास परिस्थितियों में उपयोगी है, लेकिन यह काफी सीमित है। दूसरों की भावनाओं के प्रति मैं खुद को अत्यधिक संवेदनशील भी महसूस करने लगा। सड़क पर किसी अनजान व्यक्ति को तकलीफ में देखकर मैं रोने लगता था। मैं यकीन नहीं कर पाता था कि लोग कितना अधिक क्लेश सहते हैं, जबकि यहाँ एक मैं हूं जिसके भीतर बेवजह परमानंद फूट रहा है।